और हम लोग चूंकि बिहार में एनडीए के बीजेपी के साथ एनडीए में है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। और सबसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम लोग बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रश्मि। जनता दल यूनाइटेड ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। आपको बताएं कि लगातार जेडीयू की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि अगर बीजेपी की तरफ से उन्हें सम्मानजनक सीट नहीं मिलती है तो वो अपने दम पर यानी कि अकेले ही यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि कई बार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस बात को लेकर मीटिंग की गई, जिसके बाद ये जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के कंधे पर सौंप दी गई। जेडीयू की तरफ से कहा गया कि अब आरसीपी सिंह को ही बीजेपी से बातचीत करनी होगी और ये देखना होगा कि आखिर कितनी सीट पर सहमति बीजेपी जताती है। ऐसे में आज जो बयान आरसीपी सिंह की तरफ से दिया गया है उसमें यह साफ स्पष्ट हो गया है कि यूपी में अब जेडीयू और बीजेपी एक साथ ही नजर आएगी। आपको बताएं कि आरसीपी सिंह ने यह साफ कर दिया है कि जिस तरह से बिहार में उनकी सरकार बीजेपी के साथ है, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार जो है गठबंधन में है, वैसे ही यूपी में भी जो है जेडीयू और बीजेपी दोनों एक साथ ही नजर आएगी। किस तरह से यूपी चुनाव को लेकर आरसीपी सिंह ने अपनी बातें रखी है और साथ ही साथ किस तरह से आरसीपी सिंह ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू अब बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। सुनवाते हैं आपको। काम होना चाहिए तो नहीं हुआ है। पिछले बार भी हम लोगों ने काफी परिश्रम किया था 2017 के चुनाव के पहले, लेकिन अपनी पार्टी चुनाव नहीं लड़ पाई, कई कारण थे। लेकिन इस बार फिर पार्टी में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए और हम लोग चूंकि बिहार में एनडीए के बीजेपी के साथ एनडीए में है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों को बीजेपी के साथ रहना चाहिए। और इस संबंध में हमारे जितने भी बीजेपी के चाहे प्रदेश के नेता हैं चाहे राष्ट्रीय नेता हैं, सबसे मेरी बात हुई है और सबसे हमने यही अनुरोध किया है कि हम लोग बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। एनडीए तो दो उपचुनाव जो होने वाले हैं वहाँ पे घोषणा भी कर दी उम्मीदवार का, लेकिन महागठबंधन की तरफ से अभी कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। देखिए, तो उनका काम है। हमारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं और हम सब लोग इस बात को आशान्वित हैं कि हम लोग दोनों सीटों को हम लोग जीते। लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से सम्मानजनक सीट की जो है बातें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि अगर बीजेपी उन्हें उनके मन मुताबिक सीट नहीं देती है तो वो अपने दम पर जेडीयू जो है वो यूपी में चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, लगातार चाहे वो ललन सिंह हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार के लिए विकास का काम किया है, लगातार बिहार के लिए जनता की सेवा में सीएम नीतीश कुमार जुटे रहते हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की छवि से कहीं ना कहीं यूपी की जनता भी प्रभावित हुई है और यही वजह है कि अगर जनता दल यूनाइटेड अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो जनता दल यूनाइटेड को जीत भी हासिल होगा। यानी कि एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड सीधे मुकाबले के लिए तैयार थी, योगी आदित्यनाथ से सीएम नीतीश कुमार टकराने की तैयारी कर रहे थे, वहीं अब आरसीपी सिंह ने इन सभी बातों पर पूर्ण विराम लगाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू अलग नहीं बल्कि बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ने जा रही है। बता दें कि अगले साल यानी 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में हर पार्टी की तरफ से जो है जोर आजमाइश की जा रही है कि किस तरह से यूपी में सत्ता में आया जाए। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड का अब स्टैंड क्लियर हो चुका है, यानी कि इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक साथ ही नजर आएगी और ये बातें जो है आरसीपी सिंह के तरफ से कही गई है। इन खबरों पर आरसीपी सिंह ने खुद मोहर लगाया है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।